नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सराहन एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसी के तहत उत्तर प्रदेश में आपको, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, उसी में नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में आपको दाखिला यानी प्रवेश मिलता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, कुछ छात्रों ने अपने मन मर्जी से जो है प्रवेश ले लिया, और जब अपने मन मर्जी से प्रवेश ले लिया तो उनके लिए अब जब रेगुलर एग्ज़ाम की बारी आई सत्र के एंड में तो समस्याएं पैदा हो गईं। अब उन्हें उस परीक्षा देने से रोक लगा दी गई। तो आइए देखते हैं जो ये बड़ी खबर है। देखिए, इससे आप सावधान रहिए क्योंकि ये डिटेल जो है ये आप सभी के लिए है, जो लोग इस साल परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो लोग पिछले सत्र में थे उनके लिए। तो यहाँ आप सभी लोग एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने बताया कि बिना प्रवेश परीक्षा बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया, यानी क्योंकि ये पिछले सत्र में जब शुरू हुआ, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज़ को, इस पूरी खबर को। सत्र था 2022 और 23, यानी पिछले सत्र का। जब पिछले सत्र ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की हुई, जिसे केजीएमयू ने कराया था, उस परीक्षा को दिए बिना कुछ छात्रों ने जो है एडमिशन ले लिया, डायरेक्ट एडमिशन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में। और जब उन्होंने डायरेक्ट काउंसलिंग के बिना फॉर्म भरे एडमिशन ले लिया, अब जब उन्हें परीक्षा देने की बारी आई है, एक सत्र उनका बीत चुका है, तो उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल में आप समझिए इस चीज़ को कि प्रदेश के कई निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के नियम विरुद्ध दाखिले का मामला प्रकाश में आया है। करीब 110 ऐसे छात्रों का दाखिला दे दिया गया जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं दी। ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात जो की जा रही है वो ये वाली है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कराता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराता है। ये पिछले साल भी इसने कराया था 2022 में जो है, और वही परीक्षा अब 2023 में भी होने जा रही है। तो अगर आप ये परीक्षा और इसका फॉर्म नहीं भरते और डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, तो आपके लिए ये समस्या जो यहाँ पर आई है इन 110 छात्रों के लिए, यही आपके लिए आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल में जो चीज़ें समझाई गई हैं उनको समझने की कोशिश करिए। दाखिला नहीं दिया जाना था, जबकि बिना प्रवेश परीक्षा, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना प्रवेश परीक्षा के जो है उन्हें दाखिला नहीं दिया जाना था। ये नियम था कि आप बिना प्रवेश परीक्षा यानी उसका दिए जो मार्क्स आएंगे, बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन नहीं ले सकते। मामले की जब जांच शुरू की गई तो कॉलेज में दाखिले के नए सिरे से ब्यौरा मांगा गया, क्योंकि अब जब मामले की जांच शुरू की गई तो सभी कॉलेज से ब्यौरा मांगा गया। तब ऐसे कॉलेज चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। इसी तरह करीब 137 छात्र ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म तो भरा, जिन्होंने काउंसलिंग के दौरान तय किए गए कॉलेज के बजाय मनचाहे कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, फिर उसके बाद काउंसलिंग भी कराई, लेकिन उन्हें कॉलेज मिला दूसरा और ले लिया उन्होंने दूसरा। इन दोनों कैटेगरी के छात्रों को वार्षिक परीक्षा से रोक दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा जो उनकी होती है एक सत्र के बाद, तो यहाँ उन्हें उस वार्षिक परीक्षा से उन्हें रोक दिया गया। तो यानी इस वर्ष के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी संस्थानों को बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई थी। फर्जीवाड़े का तब खुला जब छात्रों ने वार्षिक परीक्षा का आवेदन किया गया और उसकी मिलान काउंसलिंग के दस्तावेजों से किया गया। तो यानी क्योंकि आप ऐसा नहीं कि एक बार काउंसलिंग करा लेंगे उसके बाद आपकी जांच नहीं होगी। तो जब जांच हुई तो आप वहाँ पर फंस गए। यानी अब जितने लोगों ने पिछले सत्र में डायरेक्ट एडमिशन लिया या उन्हें जो काउंसलिंग में अलॉट हुआ, उसके अलावा अगर उन्होंने किसी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उनके लिए अब समस्या यहाँ पर पैदा हो गई, वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो यही चीज़ अगर आपने इस सत्र में भी की तो आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी जानते हैं 4 जून को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो
4 जून 2023 को है। और ये फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है और आपने परीक्षा दी और नहीं दी है, फॉर्म नहीं भरा है और इसके बिना आपने किसी नर्सिंग कॉलेज में इस साल भी अगर एडमिशन ले लिया तो आपके लिए समस्या यही फिर से खड़ी हो जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे वो किसी भी फर्जीवाड़े से बच सकें और डायरेक्ट किसी भी कॉलेज की चुंगल से बचें और वो ना एडमिशन ले डायरेक्ट, यानी काउंसलिंग के थ्रू ही वो एडमिशन लें। आप समझिए, जो काउंसलिंग होती है, जो फॉर्म भरने के बाद, परीक्षा देने के बाद जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, उसी के तहत जो कॉलेज अलॉट होगा, चाहे आपको गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, वही कॉलेज आपको लेना है। डायरेक्ट कहीं भी किसी ही कॉलेज के फेर में नहीं पढ़ना है आपको। तो देखिए, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है और इस फर्जीवाड़े से जो है आप कतई बचें। जबकि बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला नहीं दिया जाना था। आप समझिए, यानी आप बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला नहीं ले सकते। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ 2 चीज़ें बताई गई हैं, इनको आपको विधिवत ध्यान रखना है। जबकि बिना प्रवेश परीक्षा को दाखिला नहीं दिया जाना है और ऐसे छात्रों को, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे छात्रों को वार्षिक परीक्षा से रोक दिया गया। तो सोचिए, आप 1 साल पढ़ाई भी करेंगे और उसके बाद आप परीक्षा से वंचित भी हो जाएंगे, तो आपके वो किस काम का दाखिला। और क्योंकि इससे सिर्फ फ़ायदा कॉलेज को होगा, नुकसान स्टूडेंट को होगा, क्योंकि उनका 1 साल भी गया और पैसा भी गया। तो यानी जो भी कुछ है वो सारी की सारी जो कंप्लीट नुकसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ छात्र का होना है। तो जागरूक बनिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है, एडमिशन किस तरीके से होता है नहीं जानकारी है, तो आप इस चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए आप, और यहाँ पर कमेंट करिए। आपको हम पूरी जानकारी देंगे, इस तरीके की आप फर्जीवाड़े से बच सकेंगे। ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आप इस तरीके के स्कैम से बचें और आप सही तरीके से एडमिशन ले सकें और सही कॉलेज में एडमिशन ले सकें, जिसकी मान्यता हो, जिसकी चीज़ें हों, आप प्रॉपर वे में एडमिशन पा सकें, जिससे इस तरीके की समस्या आपके साथ आखिरी में उत्पन्न ना हो। क्योंकि आप देखेंगे अगर वीडियोस पुराने, तो सारी डिटेल आपको हर एक चीज़ मिलेगी, किस प्रकार का फॉर्म आता है, कब एडमिशन होता है, किस प्रकार आप परीक्षा देते हैं और कैसे फॉर्म भरते हैं और कब आपको एडमिशन के लिए कितनी फ़ीस जमा करनी है, ये सभी डिटेल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए, निजी कॉलेजों में खेल जो हुआ है उसका भुगतान कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। तो इसलिए सजग रहिए, जागरूक रहिए और इन तरीके की जो है स्कैम और फर्जीवाड़े से बचें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इस तरीके के से गुमराह ना हो। तो वार्षिक परीक्षा आवेदन के मिलान से खुली पोल जांच शुरू हो गई है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जैसे कोई और अपडेट आती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।